हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में आप बहुत आगे आ चुके हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने अभी तक लाइन और एंगल्स या फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स के रिगार्डिंग बहुत कुछ जाना है। अब उन टाइप्स ऑफ एंगल्स के थ्रू हम कुछ आगे के शेप्स को जानेंगे और आज के शेप्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज पढ़ेंगे हम ट्राइंगल, और ट्राइंगल को समझना है तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको आज के सेशन को बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हम ट्राइंगल भी जानेंगे और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी जानेंगे कि ट्राइंगल के टाइप्स क्या हैं और किस किस के बेसिस पर ट्राइंगल को डिवाइड किया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तैयार होंगे आप सभी? चलिए शुरू करते हैं सेशन को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप विद पुष्पेंद्र शर्मा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्राइंगल? द फर्स्ट डेफिनेशन इज ट्राइंगल। क्योंकि आज ट्राइंगल को ही अच्छे से समझ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ट्राइंगल। अ थ्री साइड बाउंडेड फिगर, कितनी साइड होनी चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों? थ्री साइड। अ थ्री साइड बाउंडेड फिगर विच सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो क्या है? अ थ्री साइड बाउंडेड फिगर विच सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 इज नोन एज ट्राइंगल। तीन साइडों से घिरी हुई एक ऐसा फिगर, तीन साइडों से कवर एक ऐसा फिगर जिसके सारे के सारे एंगल सम, यानी एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी की बात करूं, इन तीनों एंगल का समीशन कितना होगा? 180 होगा। इसे ही क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसे कहेंगे ट्राइंगल। क्या कहेंगे मेरे गोलुओ? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? थ्री साइड बाउंडेड फिगर विद सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 इज नोन एज ट्राइंगल। ठीक है, चलिए ट्राइंगल के बारे में अगर आप इतनी बात जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पर। हमने ट्राइंगल के बारे में क्या जाना है? ट्राइंगल एक थ्री साइड बाउंडेड फिगर है जिसके सम ऑफ ऑल एंगल कितना होना चाहिए? सम ऑफ ऑल एंगल होना चाहिए 180। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। प्यारे बच्चों, ट्राइंगल को दो बेसिस पर बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कौन कौन से थे? एक्यूट एंगल, जो हमने कल की सेशन में जाना था, एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तीन टाइप के एंगल के बेसिस पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और तीनों ही एंगल को हम लास्ट सेशन में जान चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड हमारे लिए नया है। पहला है स्केलन ट्राइंगल, सेकेंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। बेसिस एंगल क्या था? एंगल के बेसिस पर एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड कौन सा था? स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा चलो बारी बारी से एक एक ट्राइंगल को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल which an angle is less than 90, a triangle which all angle is a triangle which all angle is less than 90 is known as acute angle triangle। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल 90 से कैसे होंगे? छोटे होंगे। 90 से कैसे होंगे गोलुओ? छोटे होंगे। उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे? उस ट्राइंगल को कहेंगे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यानी कि जहां एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, सारे के सारे 90 से कैसे होंगे? छोटे। ए बी 90 से छोटा, बी बी 90 से छोटा और सी बी 90 से छोटा। ए बी 90 से छोटा, बी बी 90 से छोटा और सी बी 90 से छोटा। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल विच all the angle is less than 90 is that clear प्यारे बच्चों? यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनने के लिए एक ट्राइंगल के तीनों ही एंगल 90 से कैसे हो? छोटे। जैसे मैंने इसे 60 कह दिया, इसे 70 कह दिया, तो इसे क्या कहना पड़ेगा? 50। अब इसके तीनों एंगल किससे कम है? 90 से कम है, तो ये ट्राइंगल कौन सा है? एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर हुआ गोलुओ? चलो पॉइंट नंबर 2। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है सर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा क्या है सर हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, पहले ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जान लेते हैं। ऑब्ट्यूस राइट एंगल ट्राइंगल। द सेकेंड टाइप इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? अ ट्राइंगल विच
have one angle is equal to 90। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल, चाहे एंगल ए, चाहे एंगल बी, चाहे एंगल सी, कोई सा भी एक एंगल 90 की इक्वल हो जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करूं, अगर मैं एक ट्रायंगल की क्या करूं गोलू, फॉर्मेशन करूं एक ट्रायंगल की, तो आप ये कहेंगे उसका एक एंगल क्या होना चाहिए सर, उसका एक एंगल हमारे पास, उसका एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। जैसे अगर मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया है, आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रायंगल बनाया और मैं ये कह दूं यहाँ एंगल 90 है, ये एबीसी एक ट्रायंगल था और इस एबीसी ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, एंगल बी 90 है, तो एबीसी एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है गोलू, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ रहे हैं? ओके, द नेक्स्ट एंड द थर्ड वन इज थर्ड एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। थर्ड पार्ट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अ ट्राइंगल विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ये तो क्लियर ही है कि लेस देन 180 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का समेशन 180 होना चाहिए। एक एंगल 90 से बड़ा हो इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे अगर मैं एबीसी एक ट्राइंगल ले रहा हूं और मैं बी एंगल की बात करूं, तो बी एंगल जो है, एंगल जो बी है वो 90 से कैसा है, बड़ा है एंगल, 90 से कैसा बड़ा है, लेकिन 180 के से छोटा है। अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो यही एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये ट्राइंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। चाहे जहां एंगल एबीसी की बात कर लूं मैं, और चाहे एंगल सी ए बी की बात कर लूं, चाहे ए बी सी लिख लूं, चाहे सी ए बी लिख दूं, ये दोनों ही एंगल कैसे होंगे सर, 90 से छोटे होंगे और 90 से बड़े होंगे, और 180 से कैसे होंगे, छोटे। समझ में आया? तीन टाइप के हमने ट्राइंगल पढ़े हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसके सारे के सारे एंगल 90 से कैसे होने चाहिए, छोटे। दूसरा कौन सा पढ़ा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल किसकी इक्वल होना चाहिए, 90 के। और तीसरा टाइप हमने क्या पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का एक एंगल, कोई भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 से कैसा होना चाहिए, बड़ा। कुछ नोट करके बातें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट है तो प्यारे बच्चों 2000 का होना चाहिए। 2000 का कलर भी यही है जिस कलर में मैं लिख रहा हूं, तो प्यारे प्यारे गोलू इन बातों को बहुत अच्छे से सुनना। एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑल द एंगल मस्ट बी लेस देन 90। कोई एक एंगल नहीं, सारे के सारे एंगल लेस देन होने चाहिए, कहां से, 90। अच्छा, इन राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ओनली वन एंगल कैन 90 और मोर देन 90। राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उनमें कोई केवल एक ही एंगल, केवल एक ही एंगल 90 या 90 से बड़ा हो सकता है, कोई दो एंगल 90 या 90 के बड़े नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है गोलू? यानी अगर राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उनमें केवल एक एंगल, कितने एंगल, केवल ओनली अ सिंगल एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अच्छा, थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी लेस देन एंड ग्रेटर देन 60। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल ना तो 60 से बड़े होंगे, ना तो 60 से ग्रेटर होंगे, और ना ही 60 से लेस होंगे। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल ना तो 60 से बड़े, ना ही 60 से छोटे, लेकिन 60 के बराबर हो सकते हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी लेस देन एंड ग्रेटर देन 60 बट इट कैन बी 60। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि अगर लेस देन 60 होंगे तो समेशन 180 नहीं बनेगा, और ग्रेटर देन 60 होंगे तो समेशन 180 से ज्यादा बनेगा। लेकिन इक्वल टू 60 होंगे तो 60 प्लस 60 प्लस 60 मिलाकर कितना बनेगा, 180। ठीक है गोलू? चलो, अब ट्राइंगल में आप एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल को, तीनों टाइप के एंगल्स को ट्राइंगल को जान चुके हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, पहला ट्राइंगल हमारे पास स्केलन ट्राइंगल। व्हाट इज अ स्केलन ट्राइंगल? A triangle which have all distinct side is known as स्केलन ट्राइंगल। डिस्टिंक्ट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट, डिफरेंट।
एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट है, कि पहली कुछ और थी, दूसरी कुछ और थी, तीसरी कुछ और थी। आपने तीनों घर से या फिर 3 घरों से 3 आदमियों को लाके खड़ा कर दिया और उनसे एक ट्रायंगल बना दिया, तो उस ट्रायंगल को क्या कहोगे आप? उसे कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। किसी का कोई किसी से संबंध नहीं है। एबीसी एक स्केलन ट्रायंगल है। एबीसी एक स्केलन ट्रायंगल है जहां एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। एक ऐसा ट्रायंगल विच हैव ऑल द डिस्टिंक्ट साइड इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। समझ गए गोलू? अरे हाँ के ना बोलो जल्दी से। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें कैसी हो? डिफरेंट हो, उसे हम स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। तो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, a triangle in which the length of two side is same। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड कैसी होंगी? सेम होंगी। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडों की लेंथ इक्वल होगी। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइडों की लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। उस ट्रायंगल को आप क्या कहेंगे? उसी ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आई बात? आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है? A triangle which have two equal side, a triangle which have two equal side is known as isosceles triangle। तो जैसे एक ट्राइंगल एबीसी हमने बनाया जिसमें ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो दो इक्वल साइड हो गई। लेकिन ये साइड क्या है? बी, विच इज नॉट इक्वल। इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल होंगी साहब, वो आइसोसेलेस है। तीनों डिस्टिंक्ट साइड होंगी, वो स्केलर है। तो एक तीसरा टाइप और आ जाता है सर, जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इक्विलेटरल। व्हाट इज टाइप ऑफ इक्विलेटरल? इक्विलेटरल मतलब सब इक्वल हो, सब का सब इक्वल हो। आप देखेंगे द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल, the length of all side of triangle is same। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी की सारी साइडों की लेंथ कैसी हो? सेम हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी की सारी साइड्स की लेंथ क्या हो? सेम हो। उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे गोलुओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आ ट्रायंगल विद सम ऑफ ऑल साइड, एक ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ ऑल साइड इज सेम इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। लाइक दैट, अगर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और आप देख पाएंगे प्यारे प्यारे गोलुओं, तो ये साइड भी क्या है? एक ए है। तो तीनों साइड इक्वल है, तो यही ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। आप 6 टाइप के ट्रायंगल समझ चुके हो। कितने टाइप के? 6 टाइप के। कौन कौन से? पहला हमने एंगल के बेसिस पर एक्यूट एंगल पढ़ा, जहां हमने क्या पढ़ा? ऑल द एंगल इज लेस देन 90। दूसरा क्या पढ़ा? राइट एंगल पढ़ा, जहां हमने क्या पढ़ा? वन एंगल इज इक्वल टू 90। तीसरा क्या पढ़ा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पढ़ा, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में गोलुओं क्या पढ़ा आपने? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। यस और नो? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, पहला ट्रायंगल कौन सा था? स्केलन। अ ट्रायंगल विच ऑल द साइड इज डिस्टिंक्ट, अ ट्रायंगल विच हैव ऑल डिस्टिंक्ट साइड्स इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। दूसरा कौन सा पढ़ा? Isosceles triangle, a triangle in which the length of two side, a triangle in which what? In which the length of two side is same, the triangle is known as isosceles triangle। and the third type is equilateral, जो आपके सामने लिखा भी हुआ है, equilateral, the triangle which have all equal side। a triangle, the length of all side of a triangle is same, the triangle is known as equilateral triangle। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों 6 के 6 पार्ट? अगर ये बातें क्लियर है तो कुछ बातों पर अब टाइप पर क्वेश्चंस होंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझेंगे गोलुओं, और फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ साइड 7, 8 एंड 9। चलो बारी बारी से हम क्या करेंगे? एक एक ट्राइंगल बनाएंगे और एक एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। चलो, तो पहले शेप ले लेते, एक ट्राइंगल लिया हमने। दिखाई दे रहा है प्यारे प्यारे गोलू? जल्दी से बताओ, दिख रहा है? ये एक ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल को नेमिंग कर दी ए, ट्राइंगल को नेमिंग कर दी ए, बी और सी। एबीसी एक ट्राइंगल है इन विच लेंथ ऑफ साइड इज 9, 7 एंड 8। कितनी कितनी है? 9,
7 एंड 8। आप बताओ ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? नेम ऑफ ट्राइंगल करना। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आप कह सकते हो? नहीं सर, क्योंकि एंगल पता ही नहीं है। एंगल पता हो तो मैं एंगल के बेसिस पर कुछ कहूं, लेकिन मुझे पता क्या है? मुझे लेंथ ऑफ साइड पता है। लेंथ ऑफ साइड के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं गोलू कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है? वो स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? स्केलन ट्राइंगल है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? दैट इज स्केलन ट्राइंगल। कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी भी टाइप की? नहीं सर। अगर दिक्कत नहीं है मेरे गोलू हो तो चलो जल्दी से बता दो। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ। एक और ट्राइंगल मैंने फॉर्मेशन की, एक और ट्राइंगल की। देख पा रहे हैं आप ऐसे ट्राइंगल को? चलो अब दिख रहा होगा आपको। तो ट्राइंगल हमारे पास है, नेमिंग कर लेते हैं ट्राइंगल की। ए बी सी। बी पार्ट, triangle ABC in which AB is equal to 8.7 centimeter, 8.7 centimeter, okay. AC is 7 centimeter, okay. And BC is 6 centimeter, BC is 6 centimeter। क्या आपको कोई भी एंगल पता था ट्राइंगल का? कोई भी एंगल? सर मुझे कोई भी एंगल नहीं पता था। अगर कोई भी एंगल नहीं पता था मेरे गोलू, तो इस ट्राइंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड करें तो तीनों साइड कैसी हैं? डिस्टिंक्ट है। और तीनों साइड डिस्टिंक्ट हैं तो ये ट्राइंगल कौन सा है गोलुओ? ये ट्राइंगल होगा सर स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा गोलुओ? स्केलन ट्राइंगल होगा। चलिए सर, अगर स्केलन ट्राइंगल क्लियर हो चुका हो तो अब हम बातें करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों किसकी? हम बातें करेंगे सर तीसरे की। तीसरा ट्राइंगल मैंने यहां बनाया है, देख पा रहे हैं आप इसे? अभी दिखेगा ये। थर्ड ट्राइक क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल कौन सा है? पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर। पी क्यू, क्यू आर और पी आर इक्वल है। और सब किसके इक्वल है सर? 5 सेंटीमीटर। सब 5 सेंटीमीटर की इक्वल है। आप बताओ ऐसा कोई ट्राइंगल पढ़ा है आपने जिसमें लेंथ ऑफ ऑल साइड कैसी हो? इक्वल हो। द लेंथ ऑफ ऑल साइड इक्वल इन विच ट्राइंगल? प्यारे बच्चों आंसर आप करेंगे, जल्दी से बताओ। सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, लेटरल ट्राइंगल। यस और नो? यस सर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ ऑल साइड कैसी है सर? सेम है। लेंथ ऑफ ऑल साइड कैसी है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्राइंगल विद वन एंगल इज इक्वल टू 90। एक ट्राइंगल लेना है गोलुओ जल्दी से। तो हमने एक ट्राइंगल उठाया और इस ट्राइंगल की फॉर्मेशन करना स्टार्ट की हमने। एक ट्राइंगल लिया हमने और इस ट्राइंगल की फॉर्मेशन की। और इस ट्राइंगल का नाम था ट्राइंगल डीईएफ। ट्राइंगल डीईएफ, डीईएफ। और इस डीपीएफ में एंगल डी कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। आप बताओ अ ट्राइंगल विच है वन एंगल इज इक्वल टू 90। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? तो सर हम इस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया गोलू? अरे हाँ के ना? ठीक है सर, अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ ट्राइंगल विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 एंड टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। चलो अगले पेज पर इसे बनाते हैं। ट्राइंगल का नाम है एक्स वाई जेड। ओके, एक ट्राइंगल उठाते हैं जल्दी। चलो एक ट्राइंगल उठाया, उस ट्राइंगल का नाम था क्या? पहले इस ट्राइंगल को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे, अब ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें हमसे बोला गया इन विच व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल y इज 90 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। और ये एंगल कितना है प्यारे गोलू? ये एंगल है 90। आप बताओ ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? सर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पर, एंगल के बेसिस पर हम इस ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। यस और नो? ऑन द बेसिस ऑफ साइड कौन सा कहेंगे सर? ऐसा कोई ट्राइंगल पढ़ा है जिसमें दो साइड इक्वल हो? दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस
ट्राइंगल, यस और नो? तो ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 भी है और दो साइडें कैसी हैं गोलुओ, इक्वल भी हैं। क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, आ ट्राइंगल विच ऑल द एंगल इज लेस देन 90। अच्छा आप बताओ, एंगल ये और सारे एंगल लेस देन 90 है, तो आंसर आप करेंगे कि ये कौन सा होगा, दैट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट आप बताएंगे कि ये ट्राइंगल कौन से टाइप का है जिसके सारे के सारे एंगल लेस देन क्या है, 90 है, लेस देन 90 है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, मैच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए अंताक्षरी खेलने का समय है प्यारे प्यारे गोलुओं, और एक मैं बोलूंगा और एक आंसर करेंगे आप। चलिए तैयार है प्यारे प्यारे बच्चे? अरे हाँ के ना, जल्दी से बताओ। चलो अगर तैयार है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्री साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा कौन सा ट्राइंगल मैंने आपको बताया है जिसकी तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होगी? क्या वो स्केलन होगा? क्या वो आइसोसेलेस राइट एंगल होगा? क्या वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा? क्या वो राइट एंगल होगा? क्या वो इक्विलेटरल होगा? तो यस सर, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी दो साइडों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है? प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, क्या वो आइसोसेलेस नहीं होता? यस सर, this angle is isosceles, this angle is isosceles triangle. Okay, all sides of different length, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स की लेंथ कैसी हो, डिफरेंट, तो हम उसे कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल कहते हैं प्यारे बच्चों? स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, थ्री एक्यूट एंगल, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, यानी 90 से छोटे हैं, उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? उस ट्राइंगल को कहते हैं सर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल ट्राइंगल? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम किसी गोलू को? नहीं। अच्छा, अ ट्राइंगल विच हैव वन राइट एंगल, अ ट्राइंगल विच हैव वन राइट एंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा ठीक है, यहां तक। अ ट्राइंगल विच हैव वन राइट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल। वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन राइट एंगल विद टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 भी हो और दोनों साइडों की लेंथ इक्वल हो, तो वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा होगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। गोलू, वो बात समझ में आ गई? मैच ऑफ द फॉलोइंग होगी। अंताक्षरी समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। यस सर, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ने का समय है प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल और टू डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन करनी है गोलुओ, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपको ये बताना है कि ये ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ये ट्राइंगल कौन कौन से हैं। अच्छा, पहले ट्राइंगल को देखो, लेंथ कितनी है 5, लेंथ कितनी है 5 और लेंथ कितनी 8। द लेंथ ऑफ टू साइड इज इक्वल, लेंथ ऑफ टू साइड इक्वल, तो ट्राइंगल कौन सा हो गया सर? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा हमें देखना है सर, दूसरा क्या है सर? 8, 15 एंड 70, और एक एंगल कितना दिख रहा है? दैट इज 90, दैट इज अ साइन ऑफ 90। 90 तो कौन सा ट्राइंगल हुआ सर? ये हुआ राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, बाय ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं कि सर यहां जो एंगल आना चाहिए था, यहां तक जो एंगल आता वो 90 आता, लेकिन ये 90 से कैसा है? ज्यादा है। और 90 से अगर ज्यादा है मेरे बच्चों, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है गोलू? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तीनों हमने कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ये आइसोसेलेस, एक एंगल राइट, तो ये कौन सा? राइट एंगल, ये एक एंगल 90 से ज्यादा, तो कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वे, यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन करनी है कि ये ट्राइंगल कौन सा होगा। आप एक बात बताओ, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और अगर गोलो ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे मेरे प्यारे प्यारे गोलो, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा? ये होगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस
राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल क्यों? क्योंकि एक एंगल कितना है 90। राइट एंगल क्यों? क्योंकि एक एंगल क्या है 90। और आइसोसेलेस क्यों? क्योंकि दो साइड कैसी हैं? सेम। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक 90 हो और दो साइड इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इस साइड को देखो, इसकी तीनों साइडें कैसी हैं सर? तीनों साइडें सेम है, और तीनों साइडें सेम है तो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, lateral triangle, equilateral triangle। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। A triangle which have all the length of all side is equal is named known as equilateral triangle। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है सर? सब डिस्टिंक्ट साइड है, तो साइड के बेसिस पर कौन सा हो गया? स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। एक एंगल 90 से बड़ा है तो कौन सा हो गया सर? एक एंगल 90 से बड़ा है तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड कौन सा है? स्केलन। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है सर ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गई बोलो वो बात है? यस सर, क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद यूजिंग मैच matchsticks, some are shown here, can you make a triangle with 3 matchstick? yes। चलो, तो अब बारी बारी से हमें क्या करना है? ट्राइंगल की मैचस्टिक की मदद से ट्राइंगल की क्या करनी है? फॉर्मेशन करनी है। चलो, मैचस्टिक की जगह पर मैं लाइंस ले लूंगा, आप बस देखते चलिएगा। तो हमें पहले पार्ट में कितनी मैचस्टिक लेनी है? फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3, तो 3 से तो बड़ा आसान है, यस और नो? आप बताओ, अगर मैं 3 मैचस्टिक लेना चाहूँ गोलू को, तो आप ये कहेंगे सर एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो यहीं से, और एक ले लो यहीं से। और आप बताओ, अगर मैं इन तीनों साइडों को थोड़ा सा डार्क कर दूं जिससे कि आप देख पाए इन बातों को, देख पा रहे हैं? आप तीनों साइडों को देख पा रहे होंगे, और तीनों की तीनों साइडों में, तीनों की तीनों साइडों में गोलू आप देख पा रहे होंगे ये कितनी मैचस्टिक यूज हुई है? 3 मैचस्टिक यूज हुई है। एक यहां से, एक ये वाली, और दूसरी एक यहां से यहां तक, एक यहां तक और एक यहां तक। हाउ मेनी मैचस्टिक आर यूज्ड? 3 मैचस्टिक आर यूज्ड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। पहले में कितनी मैचस्टिक यूज करनी थी? 3 यूज करनी थी। सेकंड में कितनी है? 4। अच्छा, बी पार्ट में हमें मैचस्टिक यूज करनी है 4। क्या आप 4 मैचस्टिक यूज करके ट्राइंगल बना सकते हो? तो आ कैन नॉट, नो अ ट्राइंगल कैन, नाइदर अ ट्राइंगल फॉर्म्ड विद 4 मैचस्टिक। नो ट्राइंगल, नो ट्राइंगल can be formed, can be formed with 4 मैचस्टिक, 4 मैचस्टिक। समझ रहे हैं? 4 मैचस्टिक से कोई भी ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, संसार में नहीं हो सकती 4 मैचस्टिक से। अगर आप 4 मैचस्टिक, आज मैचेस बॉक्स से 4 मैचस्टिक निकालना और कोशिश करना क्या उनसे एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो सकती है? बिना तोड़े किसी भी ट्राइंगल की फॉर्मेशन 4 मैचस्टिक से नहीं हो सकती। अगला क्या है हमसे सर? 5 मैचस्टिक। आप बताओ, यहाँ जो ट्राइंगल हमें बना के दिए हैं, अगर आप इन्हें गौर से देखें तो यहां से यहां तक कितनी है? 1, यहां से यहां तक कितनी है? 2, यहां से यहां तक कितनी है? 3, यहां से यहां तक कितनी है? 4, और यहां से यहां तक कितनी है? 5। तो 5 मैचस्टिक से जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। 5 मैचस्टिक से जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। नेक्स्ट क्या है? 6 मैचस्टिक। आप बताओ, 6 मैचस्टिक से मुझे एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन करनी है, तो मैं हर साइड में 2 मैचस्टिक ले लूं। क्वेश्चन नंबर डी, डी। मैंने ली 1 मैचस्टिक, 2 मैचस्टिक, 3 और 4, फिर मैंने 5 और 6, और 6 मैचस्टिक से मैं एक ट्राइंगल की क्या कर पा रहा हूँ? फॉर्मेशन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक साइड में कितनी मैचस्टिक ली है? 2। एक साइड में कितनी मैचस्टिक ली है? 2। तो 6 मैचस्टिक की मदद से मैं एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर दूंगा। तो 3 से भी हमने जाना, 4 से ट्राइंगल की फॉर्मेशन ही नहीं हो सकती, 5 से भी जाना और 6 से भी जाना। इस एक्सरसाइज में प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास जितना भी कुछ है हम डील किया है हमने, यही वही टाइप है। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस, इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक अ रीजन फॉर इट। अच्छा, आप बताओ ये कौन सा ट्राइंगल होगा? इसकी सारी की सारी साइडों की लेंथ कैसी होगी? सेम होगी, लेंथ ऑफ ऑल साइड सेम। तो ये कौन सा होगा सर? इक्विलेटरल।
इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की भी सारी साइडों की लेंथ कैसी होगी? सेम, क्योंकि हर साइड में कितनी है? 2 साइड है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इधर 2 मैचस्टिक यूज है, इधर 2 मैचस्टिक यूज है, ऊपर कितनी है? 1। तो ये कौन सा होगा? ये होगा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये भी कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। गोलू, बात समझ में आई? यस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को जाना है, 6 टाइप के ट्राइंगल्स जाने, और इन 6 टाइप के ट्राइंगल पर हमने क्वेश्चंस भी डील किए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों।